नाउ क्वेश्चन 4 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है कि जहां पर हम सेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में लिखना है, मतलब हमें इस सेट को समझना है कि किस तरह से हो रहा है और फिर उसे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख देना है। आप पहला पॉइंट माइंड में क्लियर करें कि इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर्स हैं वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं। मे बी आपकी बुक में आंसर कुछ और हो सकता है, हम जो सेट बनाएंगे वो कुछ और हो सकता है, आपके टीचर ने जो पढ़ाया वो सेट कुछ और हो सकता है, और आप जो खुद बना रहे हैं वो सेट कुछ और हो सकता है, क्योंकि इनको कई कई तरीके से लिख दिया जाता है। जैसे हम पहले वाला पढ़ते हैं, वो कह रहा है 3, 6, 9, 12। मतलब आप समझें कि यहां पर जो एलिमेंट है, जो पहला है वो 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 4 है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यहां पर x एलिमेंट होंगे सच दैट जो x है वो क्या होगा, वो 3n होगा, मतलब 3 इंटू n होगा, एंड n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, या फिर मैं कहूं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 4। अब आप समझो मैंने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 3n, n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 भी और उससे छोटे नेचुरल नंबर। अब 4 भी है और उससे छोटे नेचुरल नंबर, यानी कि ये हो गए। पहले n की जगह 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, n के जगह 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, n के प्लेस पर 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 12, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। जो n है वो आपका नेचुरल नंबर से होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसी बात को आप क्या लिख सकते हो, n इज लेस देन इक्वल टू 4। जो n है वो आपका लेस देन इक्वल टू 4 होगा, ऐसे बता सकते हो। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो, x such that x is equal to 3n and n belongs to natural number, and आपका जो n है वो किससे छोटा है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा, 5 से छोटा 4 तक आएंगे, यही सेट बन जाएगा। इसी को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो कि n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तब एक और स्टेटमेंट बन गई। एक और तरीके से लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो n है वो कहां से है, 1 से और 4 तक। हमने कह दिया कि n जो है वो नेचुरल नंबर है और 1 से, ये आपकी बुक का आंसर है, दिस वन जो ये आंसर है ये आपकी बुक में दे रखा है। तो n जो है वो 1 से बड़ा और 4 से छोटा है, ऐसा लिख दो। तो कितने सारे तरीके से लिखा जा सकता है। तो मतलब आप जो सेट बना रहे हैं वो जरूरी नहीं है गलत है, उसको एक बार अपने टीचर से कंफर्म करवाएं, वो सही हो सकता है। पैटर्न क्या कह रहा है हमसे कि यहां पर 2 की पावर 1 कर लो, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी जो अब पैटर्न बन रहा है वो 2 की पावर्स में बन गया। हमने गलती से उस सेट को थोड़ा अलग लिख दिया जो कोई रिलेट ही नहीं कर रहा था। ये क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 है। यानी कि यहां पर x एलिमेंट होंगे सच दैट जो x है वो किस फॉर्म का होगा, वो 2 की पावर n फॉर्म का होगा। अब n के बारे में बताएंगे, n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, एंड n इज, आप ऐसा लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 5। जो n है वो 5 और उससे छोटे नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5। या फिर ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, एंड जो n है वो कहां से होगा, 1 से और 5 तक होगा, ऐसे लिख सकते हो। या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, या फिर लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6,
कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो ऐसे कर सकते हो। यहां सेम तरीके से थर्ड वाले में करोगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। यहां पे आप लिख दो कि भाई इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट जो x है वो 5 की पावर n टाइप का होगा। n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड n के बारे में भी बताना पड़ेगा कि जो n है वो 1 से और 4 तक होगा आपका, इस तरीके से। फोर्थ वाले को देखते हैं, तो 2, 4, 6 और चलते ही जा रहा है। कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, अगला होगा 8, यानी 2 की टेबल आ रही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो x एलिमेंट होंगे सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। बस इतना लिख दो। अब क्योंकि n पर हमें कोई लिमिट नहीं बतानी, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट सेट बन रहा है, तो यहां पर इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इस वाले को देखिए, तो इस वाले में हम देखें तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि इस वाले सेट में x एलिमेंट होंगे सच दैट कि जो x है वो n स्क्वायर टाइप का एलिमेंट होगा। मतलब जो x है वो n का स्क्वायर होगा, और जो n है वो हमें कहां से लेना है? नेचुरल नंबर से। पहला नेचुरल नंबर लेंगे 1, दूसरा लेंगे 2, तीसरा लेंगे 9, एंड इस तरीके से। अब खत्म हो रहा है सेट, तो हमें n की लिमिट भी बतानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे एंड जो n है वो कहां से कहां तक है? वो 1 से और 10 तक है आपका। या फिर इतना भी लिख सकते हो, n इज लेस देन इक्वल टू 10, या फिर लेस देन 11 लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, तो इस तरह से आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं।